अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संसदः प्रावृट् सत्रस्य अद्य अन्तिमं दिनं। राज्यसभायां 300+100तमं संशोधनविधेयकं जेपीसी इत्येतत्र प्रेषयितुं प्रस्तावम् उपस्थापयेत् अमितशाहः। लोकसभायां तावत् भारतस्य अन्तरिक्षाभियानपराणाम् उपलब्धीनां विषये चर्चा अग्रे सारिता स्यात्। राजनीतिः अपराधमुक्ता स्यात्, एतदर्थं प्रशासनस्य बृहत्तमः पदक्रमः। गृहमन्त्री अमितशाहः जम्मूकश्मीर पुनर्घटन संशोधन विधेयकं संघराज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयकम् अथ 300+100तमं संशोधन विधेयकं गतदिने लोकसभायाम् उपस्थापितवान्। तावत् संसदा गुवाहाटी इत्यत्र IIM इति संस्थानस्य स्थापनार्थं भारतीय प्रबन्धन संस्थान संशोधन विधेयकमपि पारितम्। रियल मनी गेम्स इति प्रकरणे कठोराचरणम्। ऑनलाइन गेमिंग इत्येतस्य संवर्धन विनियमन संशोधन विधेयकं लोकसभया अभ्युपगतम्। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन सोशल गेमिंग इत्येताः क्रीडाः समर्थयितुं निर्मिताः स्यात् नियमाः। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य भारत रशिया देशयोः मध्ये व्यापारे विविधतायाः समर्थनं समाह्वानं। मॉस्को नगरे तावत् अद्य स्वकीयेन समकक्षेण समं द्विपक्षीय विषयान् समेत्य विविधेषु क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु कुर्यात् मन्त्रणाम् असौ। मध्यमदूरतायाः बैलिस्टिक मिसाइल इत्याख्यस्य अग्नि 5 इत्येतस्य ओडिशा राज्यस्य चान्दीपुरस्थिते एकीकृत परीक्षण क्षेत्रे सफलतापूर्वकं परीक्षणम्। प्रक्षेपास्त्रमिदं सर्वेषु परिचालनकार्येषु मानकेषु च उपस्थापितं स्वमानकम्। क्रीडावार्तायाम् एशियन शूटिंग प्रतियोगितायाम् अनन्तजीत सिंह नरूका इत्यसौ स्केट नगरे विजितवान् स्वर्णपदकम्। सौरभ चौधरी सुरुचि इंदर सिंहयोः युगलेन लक्ष्यभेदक प्रतिस्पर्धायां समर्जितं कांस्यपदकम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। अद्य संसदः प्रावृट् सत्रस्य अन्तिमं दिनमस्ति। लोकसभायाम् अद्य अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थात्रे भारतस्य प्रथमान्तरिक्षयात्रिपरके अथ 47-उत्तर-2000तमवर्षं यावत् विकसितभारताय अन्तरिक्षकार्यक्रमस्य महत्त्वपूर्णे भूमिकाविषये प्रवर्तमाना चर्चा अग्रे सारिता स्यात्। तत्रैव महत्त्वपूर्णविधायिकार्यैः सममेव लोकसभायाम् अद्य विभिन्नाः सांसदाः सङ्कल्पमपि उपस्थापयेयुः। तत्रैव राज्यसभायां गृहमन्त्री अमितशाहः संविधानस्य 300+100तमं संशोधनविधेयकं, केन्द्रशासितप्रदेशसंशोधनविधेयकम् अथ जम्मूकश्मीर पुनर्घटन संशोधनविधेयकं संयुक्तसमित्यै प्रेषणाय प्रस्तावम् उपस्थापयेत्। अवधेयं यत् एतानि विधेयकानि लोकसभया प्रागेव संसदः संयुक्तसमितेः समक्षं प्रेषयितुं प्रस्तावः ध्वनिमतेन स्वीकृतः सञ्जातः। सममेव महत्त्वपूर्णैः विधायिकार्यैः सममेव विभिन्नाः सांसदाः सङ्कल्पं प्रकाशयेयुः। तत्रैव गतदिने लोकसभायां गृहमन्त्री अमितशाहः ऐषमः संविधानस्य 300+100तमं संशोधनविधेयकं, संघराज्यक्षेत्रशासन-संशोधनविधेयकम् अथ जम्मूकश्मीर पुनर्सङ्घटन संशोधनविधेयकं प्रस्तुतवान्। एतानि त्रीणि विधेयकानि संसदः संयुक्तसमितेः पार्श्वे सम्प्रेषितानि भवेयुः इत्यपि प्रस्तावः उपस्थापितः अथ सदने एतदर्थं स्वीकृतिः अपि प्रदत्तङ्गता। अपि च 10 संख्याकाः सदस्याः राज्यसभायाः भविष्यन्ति। संविधानस्य एतस्मिन् संशोधनविधेयके प्रावधानं निहितमस्ति यत् यदि प्रशासने सम्मिलितः कोऽपि मन्त्री, मुख्यमन्त्री उत वा केन्द्रीयमन्त्री कस्मिन्नपि अपराधप्रकरणे 30 दिवसान् अथ इतोपि अधिकं समयं यावत् कारावासे भविष्यति तर्हि सः स्वपदाच्युतः भविष्यति। एतेन सहैव यदि सम्बद्धः मन्त्री तथापि स्वकं पदं न त्यक्ष्यति तर्हि 30 दिनानाम् अनन्तरं स्वतः एव सः पदच्युतः भविष्यति। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला
विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। रूस देशस्य राजधान्यां मॉस्को नगर्याम् आयोजितं भारत रूस व्यापार मञ्चं सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् कोविड महामार्या अन्ताराष्ट्रिय संघर्षेण आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनेन जगत् भीषं दुष्प्रभावितं जातम्, येन अस्माभिः भूयोऽपि अनुभवाः प्राप्ताः। अत्रान्तरे विश्वसनीय सहभागिता आवश्यकी अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः सविशेषं कथितवान् यत् देशाः यदि नवेषु क्षेत्रेषु नवाचार दिशायां च सक्रिय प्रयासं नैव कुर्वन्ति चेत् महती समस्या अनुभवितुं शक्नोति। In the last few years, we have experienced the impact of the COVID pandemic, of conflicts, of political and economic shifts, of new technologies, and also of trade volatility. Each was unique in itself, but together they hold some common lessons. One is the importance of dependable and steady partners. Another is the value of shorter and more secure supply chains. A third is the concern about over-dependence on a limited number of markets. A fourth are the vulnerabilities of being overexposed to a few suppliers. A fifth is the reliance on narrow connectivity and limited logistics. And perhaps most of all, the cost of insufficiently searching for new opportunities, partnerships and domains. तत्रैव लोकसभायां गतदिने केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः ऑनलाइन गेमिंग इत्याख्यं सम्बद्धं विनियमन विधेयकं प्रस्तुतवान्। एतत् हि विधेयकम् अध्यन्तर्जालीय द्युतक्रीडां रोद्धुं प्रस्तुतं जातम्। एतेन सहैव एतस्मिन् विधेयके अध्यन्तर्जालीय क्रीडा संविधाने यथा नियमितता शैक्षिक सामाजिक क्रीडायाः संवर्धनं नियामक प्राधिकरणस्य निर्माण सदृशानि प्रावधानानि सम्मिलितानि सन्ति। भारतीय रेल विभागेन बिहार राज्याय नैकाः नवीनाः उद्घोषणाः कृताः। अस्मिन्नेव क्रमे रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः सूचितवान् यत् दिवाली पर्वणि छठ पूजा इत्याख्याय शुभ पर्वणि रेल विभागः 12,000 संख्याकाः विशिष्टानि रेलयानानि प्रचालयेत्। अनेन सह एव अमृत भारत रेलयानानि अपि प्रचालितानि भवेयुः अथ वन्दे भारत रेलयानं यात्रिणां सौविध्यार्थं प्रचालितं भवेत्। राज्यसभायां भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयके जातायाः चर्चायाः अनन्तरं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः कांग्रेस प्रशासने देशस्य पूर्ववर्तिनम् असम प्रदेशं समेत्य पूर्वोत्तर राज्यानाम् उपेक्षायाः आरोपं प्रकाशितवान्। असौ सूचितवान् यत् गुवाहाटी नगरे भारतीय प्रबंधन संस्थानम् असम वास्तव्यानाम् आकांक्षत्वेन अस्ति इति। अनेन कथितं यत् केन्द्र प्रशासनस्य सायासम् असम राज्ये अनेकानि शैक्षिक संस्थानानि उद्घाटितानि। तावत् अस्य भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयकस्य अनन्तरं गुवाहाटी नगरे भारतीय प्रबंधन संस्थानस्य उद्घाटनस्य मार्गः प्रशस्तः जातः। हमने अनेकों इंस्टीट्यूशन, इस बीच में IIT गुवाहाटी की रूप बन चुकी है,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम में अच्छा काम कर रहा है, NIT सिलचर अच्छा काम कर रहा है। सर एक बचा था IIM बनाना। आज मैं इस पवित्र गृह में इस प्रस्ताव को लेकर आया हूं, इस बिल को उपस्थापित कर रहा हूं जिसको लोकसभा ने पारित किया है कि आप इसको अनुमति दे, हम इसी सत्र में IIM गुवाहाटी का इनागुरेशन कर उसको खोले, विद्यार्थियों को पढ़ाए। मैं सदन की अनुमति के लिए, व्यापक चर्चा के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। मध्यमदूरतायाः बैलिस्टिक मिसाइल इत्याख्यस्य अग्नि 5 इत्येतस्य प्रक्षेपास्त्रस्य ओडिशा राज्यस्य चांदीपुर स्थिते एकीकृत परीक्षण क्षेत्रे सफलतापूर्वकं परीक्षणं सञ्जातम्। प्रक्षेपास्त्रमिदं सर्वेषु परिचालनकार्येषु मानकेषु च स्वमानकम् उपस्थापितं स्यात्। भारतीय भाषाणां सम्पोषणक्रमे प्रशासनेन विशिष्टः पदक्षेपः उत्थापितः। ज्ञातव्यमेव यत् संविधानस्य 8म्याम् अनुसूच्यां 22 संख्याकाः भाषाः सन्ति। तासु सर्वासु अपि भाषासु संसदः सदनयोः भाषान्तरणम् उपलब्धं भवेत्। तावत् नातिचिरमेव लोकसभाध्यक्षः इमां सूचनां लोकसभायां प्रसारितवान्, यद्धि भारतीय भाषाभ्यः गौरवावहः अस्ति। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संताली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।